हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आपको पहले क्या याद रखना है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस जब हम प्लेन पर ड्रा करते हैं ये कितने क्वाड्रेंट्स बनाते हैं? चार क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में जब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, इसमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं ऐड। दूसरे में हम लिखते हैं शुगर, तीसरे में लिखते हैं हम टू, चौथे में लिखते हैं कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी या ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऐड मींस इसमें साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है, कोसेक भी पॉजिटिव है, सेक भी पॉजिटिव है और कॉट भी पॉजिटिव है। और ये पहला क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ट्रिग्नोमेट्री के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं। और जब हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ये कहां से कहां तक रहता है? पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। इसमें एक तो शुगर टेस्ट पहला है, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक। इसी तरीके से जब हम ट्रिक की बात करेंगे, इसमें टेन पॉजिटिव रहता है और टेन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट। पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है? कॉस, क्योंकि हम कहते आया कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सेक। अब अगर स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि cos x इक्वल टू -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले ही ये बोल रहे हैं तीसरे क्वाड्रेंट में x लाई कर रहे हैं, यहां से cos x का क्वेश्चन चल रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए इसने -3/5 साथ रखा है। अब आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। स्टूडेंट्स ये हम देखते हैं ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे। ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब क्या होता है? पहले क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, in second quadrant only sine and the reciprocal of sine is positive. The third quadrant there is tan and the reciprocal of tan that is cot is positive. The fourth quadrant इसमें क्या होता है? cos और sec पॉजिटिव होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन क्या है। cos x equal here cos x equal to -3/5 है। अब आपको स्टूडेंट्स साइन निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है। बच्चे भी बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पता है अगर साइन निकालना है, कॉस आपको पता है, साइन निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है वी नो दैट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 के बराबर होता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ एंगल x पे चल रहा है। अब x हम cos का वैल्यू देंगे, sin का वैल्यू आएगा। अब sin वापस रखो क्योंकि ये हमें निकालना है, प्लस cos का वैल्यू क्या आएगा? -3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब -3 को भी स्क्वायर हम देंगे और 5 को भी हम क्या देंगे? स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर देंगे। sin स्क्वायर x it becomes -3 square becomes 9 upon 5 square becomes 25 equal to 1. We shift 9 upon 25 because we have to find the value of sin square x. It means that sin square x किसके बराबर आएगा? 1 माइनस 9 upon 25 को हम शिफ्ट करेंगे, या माइनस बनेगा -25। अब स्टूडेंट्स 1 रेशनल नंबर है और
25 भी p by q के शेप में है. When we subtract the two rational numbers, we have to use the method that is cross multiplication method. sin square x किसके बराबर आएगा? 25 का 25 माइनस 9 अपॉन 25. अब sin square x इक्वल 25 में से 9 निकालेंगे 16 अपॉन 25. स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये दो वैल्यू देगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 25. साइन का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस 4 अपॉन 25. अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ देखना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू चूज करना है या नेगेटिव वैल्यू चूज करना है. ये कहां पर पता चलेगा? एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. जो एंगल है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है. तीसरा क्वाड्रेंट ये है. इस वाले क्वाड्रेंट में खाली tan और tan का रेसिप्रोकल दैट इज cot पॉजिटिव रहते हैं. पहले में सम पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे में sin पॉजिटिव रहते हैं और इसका रेसिप्रोकल, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, चौथे में cos और sec पॉजिटिव रहते हैं. अब स्टूडेंट्स x किस में बिलोंग करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में. तब यहाँ आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आपको x के बदले sin x का वैल्यू क्या आएगा? sin x equal to -4 divided by 25 because x lies on third quadrant. यहाँ आपको ये देखना है एंगल किस में लाई करता है. एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. जब भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें खाली tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे. अब इसके बाद मैं निकालूं sin आया, cos आया. अब आपको पहले tan निकालना है. tan का इंटर्म आपको पता है, tan बराबर होता है sin x अपॉन cos x. सीधे यहाँ देखो मुझे निकालना है tan x इक्वल वो किसके बराबर होता है? sin x अपॉन cos x. अब स्टूडेंट sin x का वैल्यू क्या है? The value of sin x is -4 upon 25 divided by value of cos x is -3 upon 5 -3 upon यहाँ स्टूडेंट्स 5 ही आएगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ 25 5 के बराबर होता है. सॉरी -3 upon 5. अब 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वहां आएगा 4 अपॉन 3. tan का वैल्यू भी आया, tan x किसके बराबर आया? 4 अपॉन 3 और पॉजिटिव आया. क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि हमें पता है एंगल किसमें भी लाई कर रहा है? तीसरे क्वाड्रेंट में. व्हेन द एंगल लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, वैल्यू ऑफ tan एंड cot बिकम्स पॉजिटिव. अब स्टूडेंट्स आपको क्या क्या निकालना है? sec निकालना है, cosec निकालना है, cot निकालना है. sec अगर निकालना है तो cos को रेसिप्रोकल करो, cosec अगर निकालना है तो sin को रेसिप्रोकल करो, cot अगर निकालना है we have to reciprocal the function that is tan. मैं sin का वैल्यू सामने रखूं क्योंकि ये मुझे जरूरत है, cos मुझे जरूरत है और tan मुझे जरूरत है, बाकी मैं हटा सकता हूं. अब स्टूडेंट्स मुझे निकालना है cosec x. cosec x किसके बराबर होते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ sin x. sin x का रेसिप्रोकल sin x -4 पे 5 है, तब आएगा cosec x -5 अपॉन 4. इसके बाद अगर आपको sec x निकालना है, sec x किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cos x दैट इज -5 डिवाइडेड बाय 3. इसके बाद आपको cot x निकालना है दैट is reciprocal of tan 3 upon 4. बस ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको निकालना था, मगर इसमें आपको एंगल गिवन था दैट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. जब भी तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, इसमें खाली tan और cot पॉजिटिव होता है. ये किस हिसाब से देखना है? ऐड शुगर टू कॉफी. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल 7 है.
x lies in second quadrant। बस यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी दूसरे क्वाड्रेंट में आपको ये लाई करेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में शुगर होता है साइन और पॉजिटिव होगा। अब यहाँ cot x है, cot x दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट्स पहले मैं tan निकाल सकता हूँ। tan कैसे निकलेगा? cot का रेसिप्रोकल हो गए, ऐसे tan का वैल्यू आएगा tan ऑफ x इक्वल टू -12 अपॉन 5 हो गया tan का। अब हमें स्टूडेंट्स हमने 12th में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फंक्शंस पढ़ाए। 1 के तीन आइडेंटिटी होता है। पहला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। दूसरा होता है sec स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तीसरा होता है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कॉट का क्वेश्चन जो है, अगर आपको पहले ही कॉट को दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना है, तब हमें ये वाला आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। वी नो दैट tan निकालने से पहले भी हम ये कर सकते हैं। वी नो दैट cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। cos स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है, तब ये वापस रखो। cot का वैल्यू है -5 अपॉन 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x का वैल्यू आएगा -5 को स्क्वायर देने से 25 बनेगा, डिवाइडेड बाय 12 को स्क्वायर देने से 144 बनेगा इक्वल टू 1। अब हमें 25 अपॉन 144 को शिफ्ट करना है। cos स्क्वायर x इक्वल 1 ये प्लस बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 144। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। cos स्क्वायर x इक्वल 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 144। अब cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या आएगा? cos स्क्वायर x इक्वल 5 और 4 हो गया 9 और 2 4 हो गए 6। 1 डिवाइडेड बाय 144 स्क्वायर को शिफ्ट करने से अंडर रूट बनेगा, मगर ये दो वैल्यू देगा अंडर रूट 169 अपॉन 144। cos x का वैल्यू मिलेगा आपको प्लस माइनस 169 किसके बराबर होता है? रूट 169 13 अपॉन रूट 144 दैट इज 12। अब स्टूडेंट्स यहां दो वैल्यूज है प्लस और माइनस, मगर x किस में लाई करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? शुगर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। cos x पे पॉजिटिव आएगा, तब स्टूडेंट्स आपको लिखना है cos x इक्वल टू 13 अपॉन 12। यहां नेगेटिव रिजेक्ट करना है बिकॉज़ x लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स अगर आपको तीसरा निकालना है, क्या क्या आया? cot भी आया, tan भी आया, cos भी आया। अब हम यहां sin भी निकाल सकते हैं। sin x का वैल्यू क्या आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ cos x दैट इज 12 अपॉन 13। अब क्या बचा? खाली cos और sec बचा, cos और sec बचा। cos को हम या तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से लाएंगे, अगर आपको sec को लाना है तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। चलो स्टूडेंट्स पहले मैं cos लाता हूं। cos के लिए क्या फार्मूला है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या आएगा? 12 अपॉन 13 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू वापस रखना है इक्वल टू 1। अब ये क्या बनेगा? 12 स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 169 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x को वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। अब यहां सब्ट्रैक्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। cos स्क्वायर x इक्वल 169 माइनस 144, 169 को 144 माइनस करना है दैट इज
minus 25 divided by 169. अब cos of x equal to plus minus 5 divided by 13 because under root of 25 is equal to 5 and the value of root 169 is 13. अब आपको cos x देखते हैं एंगल किसमें लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन और cos x तब यहाँ cos x का वैल्यू नेगेटिव आएगा cos x equal minus 5 divided by 13 because x lies on second quadrant. अब क्या बचा 1 2 और आया तीसरा यहाँ 3 आया 4 आया 5 आया 6 आना चाहिए बच्चे को मिला के अब बचा sec x का वैल्यू क्या आएगा रेसिप्रोकल ऑफ sec x that is minus 13 upon 5. अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं